एस्पायरिंग हरियाणा 2022 की शुरुआत हो चुकी है हिसार के रॉयल पाम के अंदर और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या के अंदर तमाम बच्चे हरियाणा सरकार की उपलब्धियों की नॉलेज लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ बच्चों ने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए कुछ मॉडल्स क्रिएट किए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से मॉडल्स आज इन्होंने बनाए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। ये मॉडल किस चीज के ऊपर बेस्ड है? चंद्रयान 2 के अंदर आपने क्या बनाया है? ये It's a Vikram lander which has landed on the moon on 22 July 2019. It is launched by Satish Dhawan Center in Bengaluru and Andhra Pradesh. We have basically showed before 2.1 kilometer left to reach the moon surface. It was crashed due to some software glitch. We don't know it's a hard landing or a soft landing. So we have showed that if there is a soft landing, so what it will do? It's rotor and it's a Vikram lander. Rotor scan the moon surface and the element on the moon present and topology of moon and minerals and the life is possible or not. So it send the signals to Vikram lander. Vikram lander send the signal to ISRO. And India become the fourth country, if it lands successfully, India become the fourth country after China, Russia and America to land soft landing on the moon and become first country to land on South Pole. So we are showing that if it successfully land, this is the light which is showing us the elements and topology of moon, studying about the technology and moon. हाँ जी। तो ये 22 जुलाई को हमारे इसरो ने ये सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च करा था जिसका नाम था GSLV M3। ये लॉन्च करा था ये कि विक्रम लैंडर है हमारा, जो कि 48 डेज लिए थे इसने ऑर्बिट पे पहुंचने तक के लिए, और मून के सरफेस से 2.1 किलोमीटर दूर रह के इसको पता नहीं इसके सिग्नल लॉस्ट हो गए थे, सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से इसके सिग्नल लॉस्ट हो गए थे। ये बेसिकली विक्रम लैंडर है जो हम दिखा रहे हैं कि ये लैंड हो चुका है मून पे। अगर लैंड हो जाता तो वो सक्सेसफुली तो क्या होता। ये रोडोर है, ये स्कैन कर रहा है हमारे मून सरफेस को कि स्टडी ऑफ टोपोलॉजी के लिए और एलिमेंट्स और मिनरल्स के लिए सब कुछ स्टडी कर रहा है। और इंडिया फर्स्ट कंट्री बनती है अगर सक्सेसफुली लैंड हो जाता ऑन साउथ पोल लैंडिंग, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री होती है। अगर इंडिया दोबारा लैंड कर जाता तो फोर्थ कंट्री होती है आफ्टर चाइना, अमेरिका एंड रशिया टू सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। किस स्कूल से आए हैं आप? न्यू शोधा पब्लिक स्कूल। तो एग्जीबिशन के बारे में आपको कैसे पता लगा? अकाउंट द बोर्डिंग्स वगैरह हिसार सो में आप पता चला। कैसा लग रहा है वैसे आज एग्जीबिशन में आकर के अपना मॉडल लगा के? अच्छा लग रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। हाँ। तो चलिए दूसरे मॉडल की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। एक और मॉडल यहाँ पर बनाया हुआ है, मुझे ये बताइए किस चीज़ का ये मॉडल है? मैम इट्स स्मार्ट हाउस एंड मैम ये स्मार्ट हाउस है और इसमें हमने सेफ्टी के लिए बहुत सारे बजर्स डाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई पर्सन अंदर जंप करना चाहता है बिना किसी को बताए रॉबरी के लिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेंसर है जो कि ऐसे बजेगा। यानी कि कोई भी चोरी के लिए आता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंसर लगाया हुआ है, क्योंकि हिसार के अंदर चोरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये सोच करके बनाया है। यस मैम। एंड ये ऑटोमेटिक ह्यूमन सेंसर्ड स्ट्रीट लाइट है जो कि ऐसे ऑन हो सकती है एंड ऐसे ऑफ। और यहाँ पे है ऑटोमेटिक डोरबेल, जब भी कोई पर्सन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेप करता है तो ये अपने आप रिंगिंग स्टार्ट कर जाती है। लेट मी लाइक दिस। एंड उस साइड है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ लाइट, जब भी डोर फुल ओपन होता है तो ये लाइट ऑन हो जाती है और डोर क्लोज होता है तो ये लाइट ऑफ हो जाती है एनर्जी बचाने के लिए। लेट मी शो यू लाइक दिस, द लाइट इज़ ऑन एंड लाइक दिस द लाइट इज़ ऑफ। ओके, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मैम ये फ्रॉम द करंट हिसार्स the days which are going on to reduce the robberies and for energy and water conservation। तो वही लगता है पुलिस प्रशासन शिकंजा कसे ना कसे चोरों पर, लेकिन ये बच्चे ज़रूर अपनी टेक्नोलॉजी से शिकंजा कसने वाले हैं। तो चलिए और बच्चों का क्या क्या विजन रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए ये मॉडल किस चीज़ के लिए बनाया आपने? ये इलेक्ट्रिक लिफ्ट का है मैम। अच्छा, इलेक्ट्रिक लिफ्ट है ये? यस मैम। क्या क्या खासियत क्या है इसकी? मैम ये पुली के प्रिंसिपल पे बेस्ड है मैम। इसको मैम अगर मोटर से एक्टिवेट हो सकती है मैम, अगर हम इसको स्विच को ऊपर करेंगे तो मैम ये ऊपर जाएगी मैम। ये बीच में मैम दिस नेक्स्ट फ्लोर
मैम हमने इसमें कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं L2398 मोटर ड्राइवर, गियर मोटर, टू वे टैक्टिकल स्विच, जंपर वायर्स, कनेक्शंस एक्सेट्रा। अच्छा, आजकल जो लिफ्ट यूज़ होती है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें इंजन रूम के साथ शेर और कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, वो इसमें नहीं होते हैं। अच्छा, तो अगर बात की जाए इसकी एक्चुअल मॉडल की, अगर एक्चुअल के अंदर तैयार किया जाए तो कितने बजट के अंदर ये तैयार हो सकती है? एक्चुअल बजट इन वेरी लो प्राइस। वेरी लो प्राइस। चलिए भाई, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस देख रही है, कूट कूट के भरा हुआ है। अगले मॉडल की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। क्या है इस मॉडल के अंदर? Actually, this is an ultrasonic distance indicator. Ultrasonic distance indicator based on the principle of ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor में दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर। ट्रांसमीटर देखो, अब आपका हाथ सिर्फ ट्रांसमीटर पे होता है तब कोई भी वेव्स रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, बाउंस बैक नहीं होंगी, बट जब मैं दोनों पे रखती हूँ तो वेव्स बाउंस हो रही है। तो जैसे इसके थ्रू ये सिग्नल भेजता है आर्डिनो के पास, आर्डिनो उसे प्रोसेस करके भेजता है हमारे एलईडीज़ के पास और एलईडीज़ ग्लो होती है। अब एज एन ऑब्स्टिकल मान लो मेरा हाथ है, तो अब इधर मेरा हाथ जैसे दूर जाता जा रहा है, एलईडीज़ का जो ग्लो रही है उनका नंबर कम है, और जैसे जैसे मेरा हाथ पास आता जा रहा है वैसे जितनी एलईडीज़ की ग्लो होने की नंबर्स ज़्यादा हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली हमने देखा है कि बैट्स जो उड़ते हैं तो वो जब उनके पास आंखों की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है उनकी देखने की क्षमता, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू चीज़ों को सेंस करते हैं। उनके सामने कोई ऑब्स्टिकल आते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स ही उनको पता चलता है कि वो उनके सामने कोई ऑब्स्टिकल है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं रात को। कौन से स्कूल से हैं? दिग्विजय मेमोरियल स्कूल। ठीक है भाई, बड़े अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करके मॉडल्स बनाए हुए हैं। ये बताइए, ये स्मार्ट रोड किसका विजन है और किसने बनाया है? मैम ये हमारा विज़न है, तो हमने जैसे सोचा कि जो रोड्स होते हैं इंडियन हाईवे के, तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अगर हम ड्यूटी देते हैं तो कुछ अंडर सर्कमस्टांसेस वो अच्छे से वो कर नहीं पाती है साफ़, इस वजह से हमने ऑटोमेटिक क्लीनिंग के लिए रोड बनाया है। ये कुछ टाइम बाद अपना ये रोड है वो ऑटोमेटिकली क्लीन करने लगेगा। इसके नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, तो जो रेन वाटर और अंडरग्राउंड टैंक्स हैं उनसे वाटर मोटर पंप करेगी और नोज़ल के थ्रू जो वाटर है वो प्रेशर से बाहर आएगा, वो प्रेशर और स्पीड से, फिर वही जो वाटर जिससे हमने क्लीनिंग किया उसी को हम रिकलेक्ट करेंगे और फिर जो यूज़ वाटर है उससे हम जो ग्रीन बेल्ट पे इरिगेशन होते हैं उसके लिए यूज़ करेंगे। अब जो इरिगेशन के लिए हमने ये सॉइल सेंसर लगाया हुआ है, तो अगर यहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली प्लांट्स को वाटर कर देगा, जिस वजह से हमें जो मैन पावर है वो कम हो जाएगी इसमें। आइडिया कहाँ से आया? आइडिया हम जब रोड से ट्रैवल कर रहे थे तब हमने देखा कि काफ़ी जगह जो लोग हैं वो रोड को ब्लॉक कर लेते हैं और काम करने के लिए, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली काम कर लेगा, और वहाँ पे अगर उन्हें पानी डालना होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फ्यूचर में कभी सोचा है कि असलियत के अंदर ये रोड बना पाएंगे? यस मैम, हमने सोचा है हम इसमें GSM भी इम्प्लीमेंट करके इसे और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए भाई, बहुत स्मार्ट प्रोजेक्ट्स बच्चे लेकर के आए। शायद हमारा विजन जहाँ तक नहीं पहुँचता वहाँ तक इन बच्चों की सोच पहुँच जाती है। कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 10th में। 10th क्लास में। अच्छा, क्या बनाया है आपने? होलोग्राम। अच्छा, क्या है इसकी खासियत, क्या है? मैम, इट इज़ अ 3D hologram. 3D hologram is a 3-dimensional image generating using photographic projection. मैम ये 3D होलोग्राम है मैम, इसमें 3 डायमेंशनल इमेज होती है मैम। ये यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए। बच्चे कौन से स्कूल से आप? सेंट निश्चल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपने भी एक मॉडल बनाया है, क्या खासियत है इसकी? मैम ये बेसिकली एक स्मार्ट कैनाल है। मैम हमें पता है कि स्मार्ट कैनाल्स में पानी चोरी हो जाता है, तो मैम हमने क्या किया, GSM और आर्डिनो की हेल्प से बेसिकली एक स्मार्ट कैनाल बनाया है जो क्या करेगा, कहीं पे मतलब वाटर लेवल कम होगा वहाँ की डिटेल्स ये आगे वाटर डिटेल्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, हेड क्वार्टर्स पे भेज देगा, और GSM मैम ये लोकल एरिया नेटवर्क पे बेस्ड है ताकि ये मैसेज भेज सकता है मैम मोबाइल्स पे। क्या कभी कहीं पर देखा था ये या फिर अपने माइंड से ही क्रिएट किया है? नो मैम, आपने देखा होगा जो मैनुअल्स वो होते हैं पिलर नापने के लिए वाटर लेवल, वो टूट जाते हैं मैम, तो हमने ऑटोमेटिक बनाया मैम अल्ट्रासोनिक सेंसर से। ठीक है भाई, चलिए आगे लेकर के चलते हैं। ये बताइए बच्चे, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th क्लास में। इतनी छोटी उम्र के अंदर क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया है? अर्थक्वेक अलार्म। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि अर्थक्वेक आ गया? जब भी अर्थक्वेक में
मूवमेंट होती है, जब ये मूवमेंट से हिलने लग जाएगा तो फिर ये बजर बजने लग जाएगा। कौन से स्कूल से आए हो आप? सेंट निश्चल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स है। तो साइंस का प्रोजेक्ट कैसे बनाया? बना दिया। अच्छा, आप बताइए क्या प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं? दिस इज़ नॉट माई मैम, दिस इज़ नॉट माई। ओके ओके ओके। तो चलिए भाई, रेन अलार्म यानी कि बारिश आने वाली होगी जब अलार्म बज जाएगी। ये किसी और का, ये है मेरा। ओके ओके, दिस इज योर। बताइए क्या बनाया आपने? मैम ये एंटी थेफ्ट अलार्म है। आपको पता है कि इंडिया में चोरी कितनी बढ़ गई है, उसी चोरी को पकड़ने के लिए मैंने ये अलार्म बनाया है। ये जो हमारा डिवाइस है ये वॉल पे किसी भी तरीके से लग जाएगा और यहाँ से इसको ऑन कर दिया हमने। और जो ये थ्रेड है ये अपने डोर पे कहीं पे भी लग जाएगा। सपोज कि हमारा ये मेरा हैंड है जो गेट है, जब गेट खुलेगा ना तो ये बजने लग जाएगा। तो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहाँ से आइडिया आया? ये मैं सबसे पहले मैंने बैटरी के साथ बजर कनेक्ट किया तो बजने लग गया। फिर मैंने उस पर बटन लगाया। फिर बटन के साथ मैंने सोचा कि अगर हम कोई भी क्लिप लेके उसमें कोई भी गुड कनेक्टर डाल दें तो वो लग जाएगा, फिर तो वो बजेगा। अगर हम उसके अंदर कुछ भी डिवाइस जो प्लास्टिक वगैरह डाल दें तो वो बजेगा नहीं। अगर उसे खींच लें तो वो बजने लग जाएगा। इसके लिए तो मैंने सोचा इसको डोर अलार्म बनाया जाए इसके लिए। ठीक है, आपने क्या बनाया है? मैम पेरिस्कोप। कौन से स्कूल से आई हैं और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सेंट निश्चल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास 9। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? मैम अगर हमें कोई मतलब दीवार के उस साइड कुछ देखना हो तो हम पेरिस्कोप के जरिए उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दी, अगर आपको ऊपर का कुछ देखना है तो नीचे की तरफ आपको देखना पड़ेगा और नीचे की तरफ देखने से आपको ऊपर की चीज़ें साफ तौर के ऊपर दिखाई देंगी। ऐसा ही है? यस मैम। और मैम ये बताइए आपने क्या बनाया है? मैम ये है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सेवर। जैसे कि आप लोग देखते हैं आज के टाइम पे जो बाहर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो रात के टाइम, शाम के टाइम अपने आप ऑन हो जाती हैं और सुबह के टाइम अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो बेसिकली ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि ऐसा क्यों होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। भाई कौन से पार्ट्स लगे होते हैं हमें भी बता दो। ये है मैम LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये इसका मेन पार्ट है जो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स के अंदर लगा होता है। इसके अंदर क्या होता है मैम, LDR के ऊपर जब लाइट गिरती है तो कनेक्शन कटता है और जो बल्ब्स होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं और जैसे ही उसके ऊपर अंधेरा होगा वैसे ही क्या होगा, हमारी जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑन हो जाएंगी। आप इसमें देख सकते हैं ये अभी यहाँ पे लाइट है तो जिस वजह से हमारे जो LED बल्ब्स हैं वो ऑफ हैं। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर अंधेरा कर दूँगा तो हमारे LED बल्ब्स ऑन हो जाएंगे। यानी कि लाइट का सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। यस मैम, आप बोल सकते हैं एक तरह से। भाई ये देख लीजिए, आप लोग भी सोचते होंगे कि रास्ते के अंदर आपकी स्ट्रीट लाइट अचानक से कैसे जल जाती है, कैसे पता लगता है, तो ये वो रीज़न है भाई, जैसे पता लगता है। आप बताइए बच्चे कौन से स्कूल से आए हैं और क्या बनाया है? हम सेंट निश्चल सीनियर सेकेंडरी से। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये इनर्शिया है। हम इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे बिना हमारे फोर्स के वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। ये पुली सिस्टम है, ये वैसे फार्मर्स के लिए होता है क्योंकि वो बहुत काम करते हैं। इसे भारी चीज़ उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये 2 पुली है, इसमें ये भारी चीज़ उठाएगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये कम फोर्स लगेगा क्योंकि इसमें 2 पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे अगर वो भारी होगा तो मास ज़्यादा गिरेगा, हल्का होगा तो कम गिरेगा। इसलिए ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ये देखिए भाई चला दिया है। मेरा हाथ भारी है ना इसलिए। कैसा लगा ये देख करके? बहुत अच्छा है। कुछ नॉलेज मिली आपको यहाँ से? यस कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या नॉलेज मिली यहाँ से? बहुत नॉलेज मिली है, 8th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बच्चे नॉलेज मिली आपको? यस मैम। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे स्कूल्स के बच्चे आज यहाँ पर आए थे और एस्पायरिंग हरियाणा 2022 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी एग्जीबिशन आज यहाँ पर लगाई गई है, DRD, इसके अलावा इसरो, इसके अलावा बच्चे खुद के प्रोजेक्ट्स बना करके लेकर के आए हैं जो लोकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। शायद अगर हमारे हिसार के अंदर अगर प्रशासन इन प्रोजेक्ट्स को अडॉप्ट करता है, असलियत के अंदर इनको बनाता है, तो हो सकता है कि हमारे हिसार शहर से चोरी जैसी वारदातें
दिक्कतें कम हो जाए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और बहुत सारे प्राइज जीतने का भी मौका है। मुझे लगता है बच्चे प्राइज जीत करके लेकर के आए आप। यस मैम। मैम आप भी लेकर के आए, कहाँ से लेकर के आए प्राइज? मैम हम इधर सीपेट वाले पे भी गए थे और मैम इस वाले पे भी थे, बायोटेक्नोलॉजी वाले पे। अच्छा, कैसा लगता है जब इस तरीके के प्राइज जीतते हैं? इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने ऑर्गेनाइज करवाया, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये लोग क्विज के अकॉर्डिंग मतलब इंटरेस्टिंग वो लग रहे हैं, मतलब आंसर कर रहे हैं, इनको बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपके स्कूल के लगभग कितने बच्चे आ जाए हैं? आज मैम 150 के अराउंड तो हैं, जरूर है मैम। ये देख लीजिए, हिसार का ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है शायद जो इस बार हिसार के रॉयल पाम के अंदर नहीं आया। एग्जीबिशन तो है ही है, साथ के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका है। तो जल्दी से जल्दी आइए। अगर आपके स्कूल के बच्चे भी यहाँ आना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के रॉयल पाम तोशाम रोड से। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।